Hello friends, welcome to my YouTube channel Success Achiever, and today we are going to discuss our next videos on the topic of teaching aptitude, that is unit first in our UGC NET syllabus. So let's get start with our next videos, that is nature and characteristics of teaching. Nature it means प्रकृति और कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स विशेषताएं, कि आप जो पढ़ा रहे हो एज अ टीचर, कि आप जो टीचिंग करवा रहे, शिक्षण जो करवा रहे हो वो किस तरीके का होना चाहिए, उसका नेचर यानी कि उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, उसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए। जो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक। जो टीचर हैं इट मीन सबसे पहले प्री रिक्वायरमेंट टीचिंग की ये होती है कि जो टीचर है वो इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, यानी कि उसकी जो बुद्धि की क्षमता है वो मैक्सिमम हो, हाईएस्ट हो, यानी कि जो उसको नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट है, अपने विषय का ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जब एक मतलब एक्सपर्ट ही बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिव टीचिंग जो है वो करवा सकता है। इंटेलेक्चुअल टीचर का मतलब है कि उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो पहले से अपने उद्देश्यों को निर्धारित करके आया हो, या उसके बाद जो पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को टीच कर रहा है। डिफरेंट लेवल्स के बच्चों के अकॉर्डिंगली वो अच्छे डिफरेंट मेथड्स का यूज़ कर रहा है, ताकि बच्चे जो है मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को ग्रेस्प कर पाएँ, उनको समझ पाएँ, और वो अपनी विधि अकॉर्डिंगली टू सिचुएशन डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करता है, और मूल्यांकन की जो अप्रोप्रिएट मेथड्स हैं उनका यूज़ करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज टीचिंग मॉडल। टीचिंग मॉडल मीन्स जो आप टीचिंग करवा रहे हो क्लास में उसके प्रतिरूप होते हैं, कुछ उसके मॉडल होते हैं। इट मीन्स पहला जो मॉडल होता है वो है हमारा शिक्षक आधारित, इट मीन्स टीचर ओरिएंटेड। वहाँ पे टीचर क्या होता है, टीचर का ही कंट्रोल होता है पूरी क्लास के ऊपर, और वही डिसाइड करता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है। तो यहाँ पे बच्चे पैसिवली सुनते हैं सिर्फ, उनका कोई एक्टिव रोल पार्टिसिपेशन नहीं होता टीचिंग में। जो दूसरा है हमारा जो कि शिक्षार्थी है, लर्नर ओरिएंटेड मॉडल ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चे और टीचर इंटरेक्शन के थ्रू दोनों जो हैं वो शिक्षण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। बच्चे जो हैं अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे रोल प्ले करते हैं, वो चीज़ों को खोल के समझते हैं, यानी कि जो उन्होंने समझा उसको ना केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, न केवल नॉलेज को एक्वायर करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ उसको खुद से क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं, विवेचना करते हैं कि मैंने जो सीखा है वो कितना सही है और क्या एस्पेक्ट है, कैसे है, चीज़ों को खोल के समझते हैं। जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है टीचिंग डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में आपको करवाया कि टीचिंग के लेवल जो है वो डिफरेंट होते हैं, और हमारा टीचर जो है डिफरेंट लेवल पे क्लास को टीच करता है। जैसे कि मैंने पहला करवाया था आपको मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, कि भाई कोई टीचर तो आपको सिर्फ मेमोराइज करवाता है, कोई आपको खोल के समझाता है जिससे कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी हो, और कोई आपको इतना अच्छा पढ़ाता है कि भाई आप रिफ्लेक्शन, आपके जो बिहेवियर में रिफ्लेक्शन आता है, चिंतन स्तर आपका जो है वो विकसित होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम। मीन्स आप जो क्लास में टीचिंग करवा रहे हो, टीचिंग कैसी होनी चाहिए, आपकी जो दोनों एस्पेक्ट हैं करिकुलम एंड आपका सिलेबस, जो दोनों चीज़ें हैं वो शामिल होती हैं। आपका जो पाठ्यचर्या है, करिकुलम होता है, वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, यानी कि विस्तृत है। इसमें ना केवल आपका सिलेबस शामिल होता है बल्कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं पढ़ाई के साथ साथ, जैसे कि आपके स्पोर्ट्स या आपके जो क्विज़ हैं, डिस्कशन हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शामिल होती हैं। फिर और जो यहाँ पे पुस्तकों के साथ साथ मीडियाज़ का भी यूज़ किया जाता है, ये विस्तृत है। इसका जो कोर्स होता है पर्टिकुलर, और सिलेबस में क्या होता है, विषय होता है डिफरेंट टीचर्स के लिए सिलेबस डिफरेंट होता है। जैसे इंग्लिश का टीचर अलग पढ़ाएगा, हिंदी का टीचर अलग पढ़ाएगा, और उसके साथ साथ ये डिस्क्रिप्टिव होता है, और ये हमारा क्या होता है, निर्देशात्मक। मीन्स जो हमारा करिकुलम होता है उसमें टीचर निर्देशों को, इंस्ट्रक्शंस को शामिल करता है, लेकिन जो सिलेबस होता है एज यू ऑल नो कि भाई वो डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब कि वर्णनात्मक होता है। एक सिलेबस होता है जो आपको एक यानी कि पर्टिकुलर 1 ईयर का सिलेबस जो है वो करते हैं। और यहाँ पे कौन डिसाइड करता है सिलेबस को, यहाँ पे परीक्षा बोर्ड
यानी कि जो हमारा जैसे ये हो गया एनसीईआरटी हो गया, वो जो हैं डिसाइड करते हैं। और यहाँ पे कौन होता है, जो आपका करिकुलम होता है वो भारत सरकार आपका डिसाइड करती है, या जो उच्च संस्थान होते हैं हायर इंस्टीट्यूट वो डिसाइड करते हैं कि आपको क्या करिकुलम पढ़ाया जाना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है टीचिंग। डायनेमिक होनी चाहिए, गतिशील होनी चाहिए। जो हमारा टीचर है ना उसको अकॉर्डिंगली टाइम एंड सर्कमस्टांसेस यानी कि समय और स्थान सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उसको अपनी टीचिंग में चेंजेस ले आने चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। आपको एक मेथड से ना समझ में आए तो टीचर को दूसरा अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो ये जो है, और इसको बहुत सारे फैक्टर्स आपकी टीचिंग को, जो आपका गतिशील एनवायरनमेंट है उसको अफेक्ट करते हैं, जैसे कि आपकी क्लास का एनवायरनमेंट, आपका वहाँ का इंस्टीट्यूट का राजनीतिक जो है वातावरण, आपका सांस्कृतिक वातावरण, आपका और आपका सामाजिक वातावरण वहाँ का। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज टीचिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। जो टीचिंग है हमारी वो आर्ट तो है ही, कला तो है ही, इसके साथ साथ वो विज्ञान भी है। कला क्यों माना और विज्ञान क्यों माना? अब कला की भांति यहाँ पे टीचर जो है आर्ट की भांति लचीला होता है। सिलेबस हमारा जो है, करवाने के जो मेथड्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो इवैल्यूएशन की टेक्निक्स हैं, यानी कि टीचर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यहाँ पे अपने खुद के डिसीजन, खुद का एटीट्यूड, यहाँ पे खुद की समझदारी यूज़ कर सकता है। और यहाँ पे विवेक यानी कि खुद की समझ का वो यूज़ कर सकता है, यानी कि फ्लेक्सिबल है, लचीला है। और साइंस की बात ही क्या है, जो टीचर है वो सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज का यूज़ करता है। इट मीन्स जो बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है, जो नॉलेज दे रहा है, जो ज्ञान दे रहा है, वो एक साइंस की भांति, एक विज्ञान की भांति, एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सिस्टेमेटिक व्यवस्थित रूप से प्रदान करता है। और उसके साथ साथ साइंस की भांति ही जैसे विज्ञान की भी विशेषता यही होती है कि यहाँ पे कारण प्रभाव होना चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो कि सबसे बड़ी विशेषता है साइंस की। कॉज इफेक्ट की बात करता है, उसके बाद कि भाई जो हमारा ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए, अवलोकन होना चाहिए, टीचर बच्चों को ऑब्जर्व भी करता है, एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो टीचिंग में हमारी शामिल होती है। तो आर्ट और साइंस दोनों के दोनों है टीचिंग। नेक्स्ट है हमारा टीचिंग प्रोफेशन। टीचिंग जो है यानी कि जो हमारा शिक्षण है वो एक व्यवसाय है। यहाँ पे क्या किया जाता है, लर्नर का जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई किया जाता है एक सही डायरेक्शन में। तो यहाँ पे स्किल्स यानी कि निपुणता बच्चों को प्रोवाइड की जाती है प्रोफेशन में। और दूसरा यहाँ पे जो एक्सपर्ट होता है सब्जेक्ट का वो टीचर होता है, तो वो भी एक थ्रू ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस से ही आता है। तो हमने आज यहाँ पे डिस्कशन किया कि जो हमारा नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग क्या होता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना, कमेंट करना और लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।